बिहार के वार्ड संघ प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी आज 5वें दिन भूख हड़ताल पर डटे रहे और कुछ वार्ड संघ जिला अध्यक्ष भी डटे रहे। वहीं बिहार सरकार जो अभी तक बिहार के तमाम वार्ड सदस्य के लिए कोई रास्ता नहीं निकाला, जो वार्ड सदस्य बिहार सरकार को काफी दोषी कहा और वार्ड संघ का कहना है कि जब ये बीजेपी में थे तब हम लोगों को अधिकार घोषित किया, जब से महागठबंधन की सरकार बनी तब से वार्ड सदस्य से नीतीश कुमार आंख में चौनी का काम कर रहे हैं। वार्ड सदस्य का कहना है कि हम लोगों की मांग पूरी नहीं हुई तो इस बार हम लोग इनके साथ और महागठबंधन के साथ नहीं रहेंगे। बिहार के तमाम वार्ड सदस्य इस सरकार के विरोध करेंगे। हमारे कानूनी संघ रिपोर्टर नंदकिशोर दुबे मोतिहारी से। क्यों आप ही जानते हैं कि विकास हम करते हैं, दिन रात हम प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना एवं मुख्यमंत्री जी का सपनों का योजना, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो इसी वार्ड मेंबरों का खून पसीना पर कोई खैरात में नहीं बने हैं। लेकिन हमारे वहां से जो सांसद विधायक जीत के जाते हैं, एमएलसी जीत के जाते हैं, उन्हें अपने आप में शर्म महसूस होता है। शिलान्यास करेंगे, वार्ड स्तर पर आकर मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाएंगे, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी वार्ड स्तर की जमीन को हड़प लेंगे, लेकिन उस शिलान्यास पट पर वार्ड सदस्यों का नाम नहीं है। हमने दिल्ली और बिहार की सरकार से यह मांग किया है कि आज के बाद कहीं भी अगर शिलान्यास करोगे, हमारे वार्ड अधिकार क्षेत्र में जो भी वार्ड में पड़ेगा, अगर उस शिलान्यास पट पर वार्ड सदस्य का नाम नहीं होगा तो शिलान्यास पट नहीं लगेगा। क्योंकि सम्मान जनप्रतिनिधियों की होनी चाहिए, ऐसी में रहने वालों के नहीं, जो हमारे द्वारा, हमारे जनता के द्वारा जो चुन के जाते हैं, वो कहते हैं हम राजनीतिक दल की सरकार हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि हम गांव की सरकार, जनता की एक बेटा है, एक सिपाही बन के आए हैं। हम सरकार वो नहीं है जो तुम्हारे चला पुजिल और कायर है। चौधरी जिंदाबाद। साथियों, हमने संकल्प लिया है कि ग्राम पंचायत राज में वार्ड सदस्यों की भूमिका को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अभी जो सत्र चलेगा, उस सत्र में माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री अपने संबोधन में यह कहेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था में जो वार्ड सदस्य हैं वही गांव की सरकार है, वही गांव का विकास करता है और मजबूत सिपाही है। यह उनके संबोधन में होना चाहिए और उनको स्वीकारना पड़ेगा कि गांव के विकास के लिए वार्ड सदस्य और वार्ड सभा का मजबूत होना अनिवार्य है। अगर भेदभाव करेंगे तो यह धरना तो टेलर है, जंतर मंतर बाकी है। साथियों, यह न समझे कि हम पटना की लड़ाई ही लड़ते हैं, जरूरत पड़ी तो हम दिल्ली को भी घेरने के लिए तैयार हैं। क्योंकि यह लड़ाई हमारे गार्जियन रमेश झा जी, आशुतोष भैया एवं सभी जिला अध्यक्ष और आप तो सभी आदमी हमारे अभिभावक और गार्जियन ही हैं।
और मैं आपका छोटा भाई यह इस मंच से यह संकल्प लेता हूं कि गर्दनी बाग को अगर धरना स्थल पर हमारी 9 सूत्री मांग पूरा नहीं किया जाएगा तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का वो गर्दा बाग का गर्दा उड़ेगा जो पटना और दिल्ली की सरकार का खून से घर ढक जाएगा। और हमारी गूंज हर चौक चौराहे और हर गली की आवाज में तब तक गूंजता रहेगा जब तक कि हमारा अधिकार। साथियों, बहुत साथी कहेंगे कि पटना तो 1,14,000 अभी नहीं पहुंच पाए। यह धरना है, अनिश्चितकालीन धरना है। इस कारवा को बढ़ाने के लिए परिवार के एक एक सदस्य आजादी में एक ही दिन नहीं जुट गए, बारी बारी से आए थे। आज आप मुझे इस मंच पर देख रहे हैं तो मैं भी एक वार्ड सदस्य हूं, इसीलिए देख रहे हैं। और मैं संकल्प लिया हूं कि हमारे सभी वार्ड सदस्यों के घर में जो चूल्हा बंद पड़ा हुआ है और जो हिटलर शाही सरकार चलाने वाले और जो कहते हैं कि वार्ड सदस्यों की जरूरत नहीं है, हमारे आशुतोष भैया के यहाँ जब हम रोहतास के धरना में बैठे हुए थे, इन्होंने एक संकल्प दिलाया और इन्होंने कहा था कि गणेश जी, आपके एक आह्वान पर, एक लिखावट पर पूरे बिहार में धरना होता है। पूरे बिहार के वार्ड सदस्य कार्यकारिणी का बहिष्कार करता है। पूरे बिहार में वार्ड सदस्य चट्टानी ताकत के साथ आपके साथ खड़ा रहता है। साथियों, तो आज मैं एक संकल्प और लेता हूं कि हम लोग तब तक किसी भी कार्यालय या किसी भी सरकारी कार्यक्रम में अपना हस्ताक्षर का उपयोग नहीं करेंगे जब तक अपने हक और अधिकार और 9 सूत्री मांग पत्र पूरा नहीं करवा दे। चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे बिहार की सरकार हो, इस लड़ाई में बहुत बड़ा याचना होगा, रंग में तब्दील होगा। सरकार कहेंगे जेल जाना पड़ेगा। मैं आप लोगों के सामने में यह बता देना चाहता हूं कि बिहार की सरकार का जेल कम पड़ जाएगा। हम इतना संख्या बल में पटना पहुंच गए। साथियों, पंचायत के वार्ड सदस्यों के साथ जो अन्याय एवं दुर्व्यवहार हो रहा है, आज धृतराष्ट्र की तरह, रावण की तरह कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई गूंगी बैरी सरकार सो के देख रहा है कि आजाद भारत में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के दायरे में जो हक अधिकार मिला है वार्ड सदस्यों को, वो अधिकार को कुचला जा रहा है, लूटा जा रहा है, दिन दहाड़े वार्ड सदस्यों को भूना जा रहा है। अगर इस पर लगाम नहीं लगाता है तो ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। साथियों, ग्राम पंचायत के अंदर में वार्ड सदस्यों की सभी योजनाओं में भागीदारी
अहम मानी जाए। और मैं एक जिक्र और कर देना चाहता हूं, जो हम लोग इस 9 सूत्री मांग में एक मांग और जोड़ना चाहते हैं, जो एक लाइन उसमें जुड़ रहा है, जो अनुरक्षक अनुदान राशि है, जो पीएसटी, जो बिहार सरकार के अंदर में जो चल रही है नल जल योजना की प्रक्रिया, उसकी संचालन की व्यवस्था वार्ड सदस्यों के द्वारा ही होगा साथियों। और वह अनुदान राशि पुनः जिस तरह से पंचायत के वार्ड सदस्यों को मिलता है, उस तरह से भी वह 9 जिला के वार्ड सदस्यों को भी अगले हमारी इस धारणा के संकल्प पत्र के जुड़कर उसी 9 सूत्री मांग पत्र में वह भी पूरा करे बिहार सरकार और केंद्र सरकार। साथियों, ग्राम पंचायत के सभी योजनाओं में वार्ड सदस्यों की भागीदारी आम मानी जाए और सभी विकास राशि का पैसा वार्ड सदस्यों के खाते में समय पूर्वक, जिससे कि विकास की रफ्तार को तेज किया जा सके। यहाँ सभी प्रकार की विकास राशि की बात आई है, तो यह आप लोग मत समझिएगा कि पंचम किसे कहता है, खष्टम किसे कहता है, समतम किसे कहता है। ये बिहार सरकार और केंद्र सरकार समझ ले, ये गांव की सरकार की धार है। वो विकास राशि तुम्हारे बाप का नहीं, ये जनता का है। जनता की सरकार मांग रहा है। ये सभी हमारे जितने भी साथी हैं, वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं हमारे जो वीर सपूत जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया और भारत की संविधान के प्रति शपथ लेते हुए इस लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए अपनी दायित्व निभा रहे हैं। साथियों, हम लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी योजनाओं में एक चट्टानी ताकत की तरह, एक वीर सिपाही की तरह इस गांव की सरकार का, इस गांव के जनता का आवाज बनकर विकास का कार्य को गति प्रदान करने के लिए एक सिपाही और एक पुत्र के रूप में, एक धरती पुत्र के रूप में काम कर रहे हैं। साथ ही पंचायत चुनाव परिणाम आए, एक बरस बीतने को है, 7 निश्चय योजना सफल नहीं रहा, तो मैं इस मंच के माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि सफल नहीं रहा, तो आप जो भी जांच करवाना चाहते हैं, जो भी अग्नि परीक्षा लेना चाहते हैं, हम हर अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि बिहार के 38 जिला के डीएम से लेकर और सभी प्रखंडिक विकास पदाधिकारी और पंचायत सचिव और इनके हिटलर तंत्र के द्वारा जो नाम अंकित है, वो जो पंचायत स्तर पर अपने आप को ब्रिटिश समझते हैं, उन्हें यह मालूम होनी चाहिए कि हम चट्टानी ताकत हैं। हम हर प्रक्रिया की जांच करवाने के लिए तैयार हैं। और जो आदमी कहते हैं घोटाला हो गया, हम उन्हें कहते हैं आपके मंत्रालय तक की वो बदबू आएगी कि बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री से लेकर सीएम से लेकर बीडीओ तक जो भी पदाधिकारी 7 निश्चय योजना में है, वो सभी के सभी तिहाड़ जेल में नजर आएंगे, पटना के जेल कम पड़ जाएंगे। सबसे पहला प्रदर्शन ये है कि हम लोग जो पंचायत राज मंत्री के खिलाफ ही आज हम लोग का प्रदर्शन, क्योंकि उनसे हम लोग की बात हुई थी, जितने जिलाध्यक्ष थे, मैं बता दूं कि मैं कृष्णनगर का जिलाध्यक्ष हूँ, उनसे जब वार्तालाप हुई तो उन्होंने ये कहा कि मुखिया लोग जो है बहुत अच्छा काम करते हैं,
लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि मुखिया सिर्फ ये जो है सरकारी पैसे का बंदरबाट करता है। वार्ड के अंदर जो काम होता है, इम्प्लीमेंट होता है, उस वार्ड का मालिक वार्ड सदस्य होता है। और जब तक वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को बनाया गया, वार्ड कराने के लिए साइन नहीं हुआ, सदस्य कोई भी योजना नहीं चल सकता है। लेकिन किसी भी पंचायत के अंदर किसी भी कार्यकारिणी में किसी वार्ड सदस्य का साइन नहीं है, लेकिन मुखिया मनमानी तरीके से साइन कर उस योजना को कर रहा है। जो हमारे वार्ड सदस्य को पूछते हैं कि भाई आप काम क्यों करते हो, वो कहता है तुम होते कौन रोकने वाले। मैं मालिक हूँ इस पंचायत का, मैं जैसे चाहूँ काम कर सकता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री को आपके द्वारा मैं कहना चाहूँगा कि आपका जीरो टॉलरेंस नीति है। आप करप्शन कम्युनलिज्म से आप कभी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। ऐसे मुखिया लोग जो लोग भ्रष्ट कर रहे हैं, सरकारी पैसे का बंदरबाट कर रहे हैं, ऐसे मुखिया के ऊपर FIR करते हुए तुरंत कार्रवाई की जाए। और जो आपका पंचायत राज मंत्री जो बयान दिया है, जिस तरह से आपने कृषि मंत्री को बर्खास्त किया, इस मंत्री को भी आप अपने कैबिनेट से बर्खास्त करें, वरना ये आपकी सरकार ले डूबेगी। क्योंकि हम ये आम जनता नहीं है, हम भी जमहूरियत में जीत के आए हैं। 700 जनते का मैं भी मालिक हूँ, जिस तरह से अपने पंचायत का एक मुखिया मालिक होता है। यहाँ की ये आक्रोश है 1,14,668 की, ये एक पहाड़ की तरह कहीं गर्दनी बाग में नहीं आ जाए। हमारे साथ हमारे वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के 7 सदस्य और हैं, क्योंकि आपने 1 साल तक अभी कुछ नहीं दिया हम लोग को। और आप जो वार्ड में इंप्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं, अभी निश्चय पार्ट 2 के तहत सोलर स्ट्रीट का जो मामला है, वो पैसा वार्ड में अविलंब डायरेक्ट हम लोग के अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए, जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन का अकाउंट है। अगर आप मुखिया के अकाउंट में पैसा देते हैं 10% में फिर ये पैसा बंदरबाट हो जाएगा। जिस तरह से सोलर लाइट लगाई गई थी, 400 का योजना 4000 का वोचर बना के दिया गया था। हम लोग एक एक पर्दाफाश करने के लिए आए हैं, क्योंकि हम लोग की अपनी मूलभूत समस्या नहीं है, वो मूलभूत समस्या जनता के लिए, जनता के हित में है। कहाँ कितना % आपका PC जाता है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज कर दूंगा। ये ऐलान है पंचायत राज मंत्री को, अनिश्चितकालीन धरना के द्वारा उसको अल्टीमेट किया जा रहा है कि अपने वो आप सबको वापस लें और वो हमसे आके वो बहस कर ले। मैं जो वार्ड सदस्य नाते उसको चैलेंज करता हूँ, अगर हमसे ज्यादा उनका डिग्री होगा, मैं अपने वार्ड सदस्य से रिजाइनेशन देने के लिए